नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। न्यूज 21 की टीम ने कांग्रेस मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह राणावत से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की समस्या और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर यहां पर गंभीर सवाल उठाए। विक्रम सिंह राणावत ने यहाँ पर बताया कि कुराबड़ पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ऐतिहासिक विकास कार्य हुए थे। मंडल अध्यक्ष ने भाजपा सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान में विकास की गति पूरी तरीके से थम गई है। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलना भी बंद हो गया है, जिससे मजदूरों के सामने आर्थिक संकट यहाँ खड़ा हो गया है। पेयजल और सड़क निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजना वर्तमान में ठंडे बस्ते में है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह राणावत ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की समस्याओं पर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं कुराबड़ के जो वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी राणावत, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे विकास की और पार्टी के अंदर जैसे इनको पद दिया है तो जानकारी लेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुद्दों पे बात करें कुराबड़ की तो कुराबड़ क्षेत्र में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन क्या क्या समस्याएं हैं आज के सरकार में। और बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग जो इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है। अभी वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो जानकारी लेंगे क्या क्या विकास हुए हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको मैं मेरी तरफ से आप पधारे इसके लिए बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जी जी चैनल के माध्यम से जी। और बाकी ये है कि अभी वर्तमान सरकार में पहले हमारी सरकार थी कांग्रेस सरकार, बिल्कुल उसमें जितना विकास और काम हुए बिल्कुल वो आपको मैं गिनाऊँ गिनते गिनते बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। लेकिन सर कहीं न कहीं जैसे अपन पहले बात करेंगे कि आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं और क्या क्या पद रहे हैं आपके पास। राजनीति में तो मैं पैदाइश ही कांग्रेस से हूँ, बिलोंग मेरे फादर जिला संगठन मंत्री रहे हैं और शुरू से ही वो कांग्रेस में थे। बिल्कुल मैं भी बचपन से ही वही उसी कड़ी में चल रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल फादर की विरासत से। बिल्कुल और आज तक मैं कांग्रेस पार्टी से ही फादर के पद चिन्हों पे और मैं भी शुरू से ही मतलब जब से समझ आई तभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल 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 की सेवा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कि एक इनके पिताजी थे वो भी कांग्रेस पार्टी के कदावर कार्यकर्ता थे और आज ये है तो उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। क्योंकि बात करें पार्टी की तो एक उनके कहीं मान सम्मान की बात करें या किसी प्रकार की बात करें तो उनके भी आज कर कमलों द्वारा उनके जो मार्गदर्शन दिए हुए हैं उन पे ही चल रहे हैं आज भी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्योंकि जब इनको समझ पड़ी है जैसे बता रहे हैं कि जब से मैं समझने लगा हूँ तब से मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देती है उस पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे बात करेंगे साहब कि अभी बात करें राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है और कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि बजट का भी बहुत बड़ा अभाव चल रहा है। आज अपनी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की बात करें कुराबड़ की तो इसके अंदर भी कई ग्राम पंचायतें आती है। तो आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं तो आपको क्या लग रहा है विकास के प्रति क्या है। अभी 2.25 साल से थे भाजपा सरकार में विकास के नाम का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल खाली जुमलेबाजी बातें हो रही है। जी। हमारे टाइम में जो भी यहाँ बिल्डिंगें बनी, महाविद्यालय बने, जनजाति छात्रावास बने, पुलिस चौकियाँ बनी, सब भी बनी है हमारे कार्यकाल में बनी। इन्होंने तो केवल सड़कें हमारे बनी है। सभी काम जो कांग्रेस सरकार में हुए हैं गहलोत साहब के टाइम में और हमारे प्रीति सख्तावत मैडम ने करवाए हैं, भाभी साहब ने, उसके बाद उन्होंने तो उनका शिलान्यास ही किया है या उनके जो हमारे शिलान्यास की नाम पट्टियाँ हैं हमने काम करी उनको बोर्ड को नाम शिलान्यास पट्टियों को तोड़ दिया गया है। ये काम किया है, विकास कुछ नहीं किया है। अच्छा, जैसे अभी मान लो पार्टी की बात करें तो जैसे कांग्रेस की सरकार में जो शिलान्यास हुए हैं जिनके नेम प्लेटें लगी उनको तोड़ा गया है। हाँ, उनको भी कई जगह वल्लभ नगर क्षेत्र में, इधर तारावट में, इधर में कई जगह हमारे विधानसभा में वो पट्टी भी तोड़ दी गई है। बिल्कुल हाँ, उसका हम एसडीएम कार्यालय में वल्लभ नगर में ज्ञापन भी दे के आए
कि भाई हमारे आप विकास तो कर नहीं रहे हो, और है जो हमारे भी ये जो है उसको भी तोड़ रहे हो आप, और नाम बदल के ये सरकार है अपने सब नाम बदल के काम कर रही। जो विकास कांग्रेस ने करवाया है उन्हीं का नाम बदल के इनका नाम लिख रही है, यही काम कर रही है। बाकी तो कोई विकास करवाया नहीं है। तो सर जैसे बात करेंगे अध्यक्ष साहब कि अपने इस कुराबड़ क्षेत्र की, तो शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो कांग्रेस की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, बताएंगे? कांग्रेस की सरकार में तो यहाँ मतलब 6 राजीव गांधी, बम्बोरा में 2 राजीव गांधी महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं, कुराबड़ में एक नया खुला है, और स्टाफ की कोई कमी नहीं थी, अच्छा था। वर्तमान में ये स्थिति एक अभी भी 4 दिन तक धरना प्रदर्शन बच्चों ने किया कुराबड़ हायर सेकेंडरी में, स्टाफ की बहुत कमी है, और 1-2 को और ट्रांसफ़र कर दिए थे उसके, और टीचर की बहुत ही कमी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और है जो भी उसको ट्रांसफ़र कर दिए, बच्चे 4 दिन तक स्कूल का गेट के ताला लगाकर हाई स्कूल में बैठे रहे बाहर, और तब जाके कोई डेपुटेशन पे 1-2 भेजे हैं, और उसको स्थायी हल नहीं कर रहे हैं। और जैसे सर बात करेंगे नरेगा, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है कि नरेगा के अंदर यहाँ की बात करें तो ये एक ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ एक पलायन करने वाले लोग हैं, क्योंकि एक मजदूर वर्ग के लोग हैं जो अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करते हैं और टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि बात करें तो ज़्यादा यहाँ किसान वर्ग का भी बेल्ट नहीं, क्योंकि ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं होती है, तो एक मजदूर वर्ग का बेल्ट है। तो नरेगा के अंदर कांग्रेस की सरकार में कितना रोजगार मिला है, और भाजपा की सरकार में क्या कंडीशन चल रही है? कांग्रेस की सरकार में तो हमारे यहाँ टीएसपी एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, या मजदूरों की सख्त मतलब मजदूरी की ज़रूरत है। तो कांग्रेस सरकार में तो नरेगा के माध्यम से मजदूरी पूर्व मिल रही थी, पेमेंट भी टाइम से मिल रहा था जी। और वर्तमान में 2 साल में ये नरेगा का केवल नाम बदला है, और 50 क्या भी उसमें से 70% नरेगा मजदूरों को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल राइट बात है। 30% ही नरेगा का काम अभी नहीं चल रहा है हमारे एरिया में, और कांग्रेस सरकार में 100% नरेगा का काम चलता था, और मजदूरी भी टाइम से मिलती थी। और अभी तो उन्होंने मनरेगा को मतलब नाम बदल के उसको और भी बंद करना चाह रहे हैं। ये अपन आदिवासी बेल्ट और मजदूरों के लिए बहुत ही घातक है, और वो बहुत ही गलत काम है। मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए, और 100 दिन और ये गारंटी देते हैं। कांग्रेस सरकार में तो गारंटी थी, अब इनकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो बंद करने पे तुले हैं। कोई नरेगा मजदूरी भी चल ही नहीं रहा है नरेगा में। 30% कांग्रेस के मुकाबले 30% भी नरेगा का काम हमारी विधानसभा में नहीं हो रहा अभी। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे, अभी आगे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, और कहीं न कहीं जैसे बात करें हम और भी अपने क्षेत्र के अंदर जो धरातल पे आज राजनीति की पहली कड़ी है, जो एक वार्ड पंच और ग्राम पंचायत सरपंच से चालू होती है, तो कहीं न कहीं जैसे और भी आपके जो जनप्रतिनिधि जो साथी है जो आज धरातल पे सरपंच पद पे हैं, उनका भी मानना ये है कि जो नरेगा के अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे यही है कि अभी 1.5 साल से तो कोई पेमेंट नरेगा में इसमें सामग्री में जिन्होंने पैसे ठेकेदारों ने लगवाए हैं उनको पेमेंट मिल ही नहीं रहा है जी। इस वजह से सभी परेशान है, पंचायत में सरपंच भी परेशान है, और कोई बजट तो देते नहीं है, और जो नरेगा में बजट था वो भी बंद कर दिया, और 1.5 साल से तो मजदूरों को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल राइट बात है। तो सर जैसे अभी आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो पंचायतों में बात करें, आज एक धरातल की पहली कड़ी है राजनीति की, तो इसके अंदर जैसे आज बजट नहीं आ रहा है, और कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि अपने वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, खरा नहीं उतर पाए हैं, तो उनको कहीं न कहीं चुनाव में बिल्कुल चुनाव लड़ने में कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं इन चीज़ों? नहीं, अभी तो कांग्रेस के ही बनेंगे सभी जी। मतलब परेशानी आएगी नहीं। लोगों ने 2 साल में भुगत लिया है, उनको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और विकास नाम का कोई एक चीज़ ही नहीं है। स्कूलों में टीचर नहीं है, थाने में स्टाफ पूरा नहीं है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो लोग सब त्रस्त हो गए हैं। अब मान के चलो आपको ये बीजेपी का इस चुनाव में सरपंच पंच और जिला परिषद प्रधान सब में कांग्रेस पार्टी आएगी। ये सब मतलब धरातल पे कोई खरे नहीं उतरे हैं, और अब पब्लिक इनको वोट देगी भी नहीं। बिल्कुल। तो जैसे बात करेंगे अपने अध्यक्ष साहब यहाँ की, तो कम से कम जैसे बात करें अपने इस क्षेत्र की, तो क्षेत्र के अंदर आज दिन तक क्या है, मेजर समस्याएं क्या है जनता की धरातल पे? समस्या यही है कि शिक्षा बिल्कुल और सुरक्षा, बिल्कुल
तो उसमें कांग्रेस सरकार में तो शिक्षा में अच्छा चल रहा था, सुरक्षा भी अच्छा व्यवस्था चलती थी। अब प्रशासन अभी सब मतलब इसमें क्या है कि कोई व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है अभी। इस सरकार में तो कोई काम मतलब तरीके से हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप 2 साल में मैंने तो एक भी मेरे इन 18 पंचायतों में मैंने विकास एक भी काम देखा ही नहीं अभी तक। जो हमारी कांग्रेस सरकार के थे मतलब टाइम में, बाबीसा के टाइम में बने, गहलोत साहब के सरकार में बिल्कुल 2 जनजाति छात्रावास बने, बम्बोराम बना एक बिल्कुल बालिका जनजाति छात्रावास, एक बम्बोराम बना, एक कुराबड़ में बना बालिका छात्रावास। तहसील की बिल्डिंग पूरी कुराबड़ की कांग्रेस सरकार में बनी है। थाने की बिल्डिंग बनी है, पंचायत समिति है, और कुराबड़ में महाविद्यालय है। ये सब भी कांग्रेस कार्यकाल के काम है। जितनी भी रोडें बनी है अभी बीजेपी की सरकार में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो विकास हुआ है कुराबड़ क्षेत्र में तो वो एक कांग्रेस के समय में हुआ है, और आज के समय बिल्कुल यानी कि ठप पड़ा है, बंद है बिल्कुल ही। कोई काम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई बजट दे ही नहीं रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्योंकि आपको एक मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की, तो आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? आगे पार्टी के लिए ये एक मतलब पार्टी का लोगों को समझाएंगे हम कि भाई 2 साल में आपने देखा है, कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है और उसके विकास भी देखे है, और वो सब आपके सामने उदाहरण है और पब्लिक सब समझती है कि 2 साल में उन्होंने देख लिया कुछ भी नहीं है। डुलमुल उनको बेवकूफ़ बना के जैसे तैसे करके लालच में लेकिन लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के सत्ता में आ गए। अब पब्लिक को विश्वास हो गया है कि ये कुछ काम करने वाले नहीं है, काम कांग्रेस सरकार ही करेगी, और विश्वास करती है और जनता वापस विश्वास करके कांग्रेस को लाएगी फुल फ्लैश। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर जैसे बात करेंगे अपने माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और आप एक जन्मजात से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजनीति में चलते आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है देश या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त होता तो कहाँ हुआ है? भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है, उस चरम सीमा पर है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ये सब महिला पे अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, कोई महिला आज देश में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ ये हो रहा है? सब गरीब को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। विकास नाम की शिक्षा के मामले में कोई टीचर नहीं है स्कूल में, थाने में स्टाफ आधा है, कोई तो पब्लिक की देख रेख कौन करेगा? कहीं कोई है ही नहीं, मतलब कानून नाम की चीज ही नहीं, कोई मतलब देखने वाला ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। बिल्कुल जी जी जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो कुराबड़ से मंडल अध्यक्ष है विक्रम सिंह जी राणावत उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप पधारे और मेरे को ये समय दिया, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।